वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम और आज ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। ठीक है, तो इसमें जो 9th क्लास की बायोलॉजी है अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मेरा चैनल बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो ट्यूशन की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते या कोचिंग नहीं जा सकते, तो वो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोगों को अपडेट किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसमें कंटेंट्स देखेंगे कि हम इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। चैप्टर 1, ठीक है, सो चैप्टर 1 जो है उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इसका जो चैप्टर 2 है वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर 3 होगा बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 4 होगा सेल्स एंड टिश्यूज़। चैप्टर 5 जो होगा वो सेल साइकिल पे होगा। चैप्टर 6 जो होगा वो एंजाइम्स के बारे में होगा। चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स। चैप्टर 8 न्यूट्रिशन के बारे में। चैप्टर 9 जो है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में होगा। तो हम बारी बारी इन सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसमें देखें कि मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं। ये चैप्टर 1 है जिसमें है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारुफ या हयातियात का तारुफ। मेजर कंसेप्ट, अहम तसव्वुरात क्या होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न, इस लेसन में हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, हयातियात का तारुफ, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, हयातियात की तारीफ, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हयातियात की शाखें, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंसेस, हयातियात का साइंस की दूसरी शाखों के साथ ताल्लुक, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुताले के मुताबिक कुरानी हिदायत, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीबी तरतीब के मदारिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि बायोलॉजी is a branch of natural science which deals with the study of living being. हयातियात कुदरती साइंस की वो शाख है जिसमें जानदारों का मुताला किया जाता है। It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. ये शाख जानदारों की जिसामत, उनके अशकाल और बनावट के मुतालिक मालूमात फराहम करती है। The word biology comes from Greek language. लफ्ज़ बायोलॉजी हयातियात की यूनानी ज़बान से लिया गया जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है। बायोस माना ज़िंदगी और लागोस मीनिंग सोच व फिक्र। द बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी का मुताला करना। अब ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड
थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ज़िंदगी को किसी ख़ास अंदाज में वाज़े नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ अफ़ाल की बुनियाद पर पहचाना जा सकता है, जिसमें कुछ मंदरजा झील हैं, जैसा कि डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई एंड लास्ट में रिप्रोडक्शन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है इन्हज़ाम, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है तनफ़ुस, मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं तो उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया ये मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड फॉर मैनी अदर रीजन्स। और उसके बाद आपका हो गया ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ोतरी। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें ग्रोथ का अमल होता है। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है नशोनुमा। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है इखराज, मतलब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जिस्म से उनका इखराज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। और उसके बाद आ जाता है इरिटेबिलिटी, बेचैनी। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज है, ठीक है, और जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी पैदा हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब उनमें एक बेचैनी पैदा, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो गर्मी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है। तो इसी तरह से उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो उनमें ये खासियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद आ जाते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हयातियात की तकसीम और शाखें। फर्स्ट पे आज़ाद इसमें क्या है कि भाई देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। हयातियात को 3 अहम शाखों में तकसीम किया गया है। पहले नंबर पे आ जाता है जूलॉजी, दूसरे पे बॉटनी और थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी क्या है कि भाई द वर्ड जूलॉजी जो है इज़ ड्राइड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। लफ्ज़ हैवानियात यूनानी ज़बान के 2 लफ्ज़ों से अख्ज़ किया गया है। जोन मीनिंग एनिमल्स, जोन का मतलब होता है जानवर, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? सोचो फिक्र, स्टडी और नॉलेज। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इस शाख में जानदारों का साइंसी बुनियाद पर मुताला किया जाता है। तो इसमें हम किसको पढ़ते हैं? जो जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। अब आ जाता है नेक्स्ट पे बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज भूटान। जो लफ्ज़ बॉटनी है ये भी यूनानी ज़बान से अख्ज़ किया गया है। भूटान का मतलब है प्लांट्स एंड लॉगोस का मतलब है सोचो फिक्र, स्टडी और नॉलेज। ओके, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें पौधों का साइंसी बुनियाद पे मुताला किया जाता है। मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं उसको बॉटनी कहा जाता है। और थर्ड पे क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया जिस एट्सेट्रा विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हयातियात की इस शाख में खूर्दबीनी जानदारों का मुताला किया जाता है और ये जानदार सिर्फ खूर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। लेट्स
बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनको जो है हम इंसान अपनी मतलब जो नेक आई है, ठीक है, उससे हम नहीं देख सकते। तो इन खूर्दबीनी जानदारों का मुताला करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो खूर्दबीनी जानदारों का जो मुताला किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सो आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोगों को अपडेट किया जा सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।